के विरोधी जो भी विरोधी है हम लोगों का, सरकार का या हमारा मंत्री साहब का, जो भी विरोधी हम लोग का यहाँ पे है, वो लोग तो कभी कोई काम में, जैसे अभी विरोधी वामफ्रंट और कांग्रेस है हम लोगों का, बीजेपी का तो यार कोई यही नहीं है। तो वामफ्रंट और कांग्रेस से लोग सत्ता में रहा यहाँ, कभी कुछ किया नहीं है, इसलिए ये लोग को काम दिखाई नहीं देता है। काम नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए वो लोग को, कुरिया आदमी था वो लोग, इसीलिए उस तरह से काम नहीं कर रहा था, इसलिए आदमी को काम नहीं दिखा रहा है। काम क्या नहीं देखा, काम यहाँ पे क्या है नहीं है। पांजीपुरा में अभी एक तो हम लोगों का बाप दादा, हम लोग खुद ही कांग्रेस करते थे। मेरा बाप दादा एक तो सपना, मेरा नाना, मेरा बाप, मेरा चचा लोग एक तो सपना दिल में रखा था जो यहाँ पॉलिटिक्स करके एक पांजीपुरा में एक हॉस्पिटल हम लोग कर दें, लेकिन वो उसका हॉस्पिटल का सपना रह करके वो लोग दुनिया से चले गए, रुखसत हो गए। लेकिन हमारे ये दीदी आने के बाद उस हॉस्पिटल को हम लोग माथा लगा के, मैंने हम लोग का और हमारा सरकार, हमारा रब्बानी भाई का ये करके इस चीज़ को पांजीपुरा में एक हॉस्पिटल दिया गया, डॉक्टर भी दिया है और डॉक्टर है भी, इलाज भी हो रहा है। हम लोग का एक सपना इस इलाके का, ग्वालपखर का एक ठो पार्ट है, हम लोग एक पार्ट में एक उन्नति का ये है पांजीपुरा में हम लोगों का। पांजीपुरा एक ग्वालपखर के अंदर ही आता है, तो यहाँ पे चार बड़ा काम हुआ है। ITI कॉलेज हुआ है, मॉडल मदरसा हुआ है, और फायर स्टेशन हुआ है, हॉस्पिटल हुआ है। यहाँ पांजीपुरा बाज़ार में एक बस स्टैंड दिया हुआ है, काम नहीं हुआ है। और रास्ता घाट, इसका तो कोई बोलना ही नहीं। रास्ता घाट अभी पहले चलते थे, देखते थे गांव सा, इसमें रास्ता नहीं था, अभी तो रास्ता ही रास्ता है। चाहे PMJ का वाई से हो, MMD ये MBDT से हो, चाहे हम लोग का ब्लॉक से हो, देखिएगा तो यहाँ काम किया हुआ है, कंक्रीट रोड बना हुआ है। रास्ता घाट तो जग है, आदमी आराम से जा रहा है, आराम से आ रहा है। मुनीदा लोग देखे हर दिन ना कुछ एक रास्ता देखिएगा। हम लोग का गुलाम रब्बानी साहब और उनका छोटा भाई मुनीदा गुलाम रसूल साहब कोई ना कोई एक तो रास्ता का उद्घाटन कर रहा है। डेली तो उन्नति का आगे में ही चल रहा है, ये लोग तो काम किया नहीं है, इस लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए बोल रहा है कोई उन्नति नहीं हो रहा है। बात पे ध्यान मत दीजिए, पब्लिक का हम लोगों पर विश्वास है और हम लोग के साथ में ही रहेगा। ये लोग चिल्लाते रहेगा, लेकिन हम लोग अपना काम करते रहेंगे और हम लोग के साथ पब्लिक भी रहेंगे। विरोधी देखिए, विरोधी लोगों का ये, इस सवाल का भी विरोधी लोग, इस राज्य का मुख्यमंत्री हम लोगों का महिला है, और इस एरिया जो पिछड़ा हुआ एरिया था, इस एरिया का महिला लोग जो जागरूक हुआ है, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इन लोगों को डेवलपमेंट जो देख रही है महिला, तो समझ रहे पढ़ी लिखी, इधर स्कूल कॉलेज। वामफ्रंट के ज़माने में हम लोगों के एरिया, हम लोगों के इस साइड के औरतें, ये बच्चियाँ पढ़ने लिखने में पीछे थे, कोई पढ़ा लिखा का कोई सिलसिला ही नहीं था। लेकिन ये एरिया इस ममता बनर्जी की सरकार में देखिएगा, इन लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, गाँव की बच्चियों के लिए जो तरह स्कूल में जो स्कीम देने लगे, और इनके साथ साथ इन लोग का पढ़ाई, इन लोग का प्रोग्रेस बढ़ते रहा, रुचि आते रहा। और ममता बनर्जी का जो महिलाएं के लिए जो स्कीम, जो साइकिल दे रहा है, और वो स्कूल में कुछ पैसा किसी खाते में आ रहा है, वो तो हम स्कीम तो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन बच्चे लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। समझ भी आ रहा है जब ममता बनर्जी हम लोग के लिए कुछ कर रहा है, तो आदमी घर में बैठ के नहीं रहनी चाह रही, बच्ची लोग और महिलाएं लोग, ये लोग भी शो होने चाह रही है ममता बनर्जी के साथ में, अपने उसके कदम में मिला के आगे रहना चाहती है। नहीं हो रहा है, ये लोग चाहता है जब महिलाओं को घर में बैठा के चूल्हा चक्की धरा दे और इसी में रखे। लेकिन हम लोगों का सोच, हमारे जो ममता बनर्जी जो सरकार है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर का सोच, तो नहीं, महिलाएं भी घर से बाहर निकले और दुनिया को समझे और कदम से कदम मिला करके सरकार के साथ और हम लोगों के साथ चले। देखिए, ये तो हम लोगों के महिला माँ बहनों का बेइज्जती वाला बात कर दिया विरोधी लोगों ने। भिक्का क्या चीज़ होता है? भिक्का रोड पे भी चल रही है क्या? भिक्का मांग रहे हैं,
ये तो गलत बात बोल दिया है इन लोगों को। मैं इस बात का धिक्कार जनाता हूँ सबसे पहले। और मैं ये भी चाहूँगा जो विरोधी लोग इस बात से मैं इस हमारे वेस्ट बंगाल के महिलाओं से माफ़ी मांगे। क्यों हम लोगों का उन लोगों का असम्मानित बात बोल दिया उन लोग के लिए, ठीक का। अरे ये पैसा सरकार ने चाहा, हमारा ममता बनर्जी सोचा जो इस पैसे से मतलब कुछ गरीबों महिला, जो गरीब महिला है, जो उसको 500 रुपया अगर देता है तो वो कुछ ना कुछ अपने लिए कुछ ना कुछ करे, अपना कुछ बनाए, कुछ अगर अपना ये हो जाता है तो कुछ बिजनेस भी कर सकती है, अपना दवा दारू कुछ खरीद सकती है, अपना बहुत ही ज़रूरत का सामान पूरा कर सकती है। 500 रुपये की 500 रुपया महीना एक गरीब आदमी को देना या एक महिला को देना, इसके लिए बहुत अच्छा सोची थी और ये बहुत बढ़िया स्कीम है। और इन लोगों का काम है गलत बात बोलने का। आदमी का जो गलत बात बोला है, मैं चाहूँगा तो ये लोग सबको मिलकर माफ़ी मांगे विरोधी लोग हमारे बंगाल के महिलाओं से। दीदी का जो दूध जो चल रहा है हमारा पश्चिम बंगाल में, वो चल रहा है, ये भी तो एक सोच है जो हमारे ममता बनर्जी का सोच बहुत दूर तक है। तो आदमी सोचता है जो महिला है, लेकिन इनका दिमाग दूर तक सोचता है। जो पीछे 4-5 साल से हम लोगों का जो द्वारे सरकार चल रहा है, वो द्वारे सरकार का जो स्कीम 80% 90% हो चुका है। जो छूट गया है, जो कभी कभार कोई बोलता है जो मेरा काम नहीं हुआ है, ये दीदी का दूध उस काम को पूरा कर देगा। जो 100% जो पश्चिम बंगाल का गरीब तबका, जो पब्लिक पहुंच नहीं पा रहा, जो बेनिफिशियरी जगह तक पहुंच नहीं पा रहा, हम ममता बनर्जी का दूध जा करके उससे वो दूध वो लेकर के उसको परेशानी को जान करके उसका काम को पूरा करने का काम है। इसीलिए उसका सोच बहुत अच्छा है और उसका सोच के साथ हम लोग सब कोई पश्चिम बंगाल का सरकार और पश्चिम बंगाल का पब्लिक अवाम सब कोई उसके साथ में है और उसका ताल पे ताल दे करके हम लोग चलने का कोशिश करते हैं और करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम उबैदुल्ला शम्स और प्यार से सब कोई मुझे मुन्ना भाई बोलते हैं और मैं ग्वालपोखर ब्लॉक का INTTUC का ब्लॉक प्रेसिडेंट। शुक्रिया। बोलिस ना, একটু জোর से बोलिस ना, आवाज़ हो तो बोलছি दादा। देखिए, विरोधी जो भी विरोधी है हम लोगों का सरकार का या हमारा मंत्री साहब का, जो भी विरोधी हम लोग का यहाँ पे है, वो लोग तो कभी कोई काम में, जैसे अभी विरोधी वामफ्रंट और कांग्रेस है हम लोगों का, बीजेपी का तो यार कोई यही नहीं है। तो वामफ्रंट और कांग्रेस वो लोग सत्ता में रहा यहाँ, कभी कुछ किया नहीं है, इसलिए ये लोग को काम दिखाई नहीं देता है। काम नहीं दिखाई दे रहा है इसलिए वो लोग को कुरिया आदमी था वो लोग, इसलिए उस तरह से काम नहीं कर रहा था, इसलिए आदमी को काम नहीं दिखा रहा है। काम क्या नहीं देखा, काम यहाँ पे क्या है नहीं है। पांजीपरा में अभी एक तो हम लोगों का बाप दादा, हम लोग खुद ही कांग्रेस करते थे। मेरा बाप दादा एक तो सपना, मेरा नाना, मेरा बाप, मेरा चचा लोग एक तो सपना दिल में रखा था जो यहाँ पॉलिटिक्स करके एक पांजीपरा में एक हॉस्पिटल हम लोग कर दें, लेकिन वो उसका हॉस्पिटल का सपना रह करके वो लोग दुनिया से चले गए, रुखसत हो गए। लेकिन हमारे ये दीदी आने के बाद उस हॉस्पिटल को हम लोग माथा लगा के, मैंने हम लोग का और हमारा सरकार, हमारा रब्बानी भाई का ये करके इस चीज़ को पांजीपरा में एक हॉस्पिटल दिया गया, डॉक्टर भी दिया है और डॉक्टर है भी, इलाज भी हो रहा है। हम लोग का एक सपना इस इलाके का ग्वालपोखर का एक ठो पार्ट है, हम लोग एक पार्ट में एक उन्नति का ये है। पांजीपरा में हम लोगों का, पांजीपरा एक ग्वालपोखर के अंदर ही आता है, तो यहाँ पे 4 बड़ा काम हुआ है। ITI कॉलेज हुआ है, मॉडल मदरसा हुआ है और फायर स्टेशन हुआ है, हॉस्पिटल हुआ है। यहाँ पांजीपरा बाज़ार में एक बस स्टैंड दिया हुआ है, काम नहीं हुआ। और रास्ता घाट इसका तो कोई बोलना ही नहीं। रास्ता घाट अभी पहले चलते थे, देखते थे गांव सा, इसमें रास्ता नहीं था, अभी तो रास्ता है। चाहे PMJ का वाई से हो, MMD ये MBDT से हो, चाहे हम लोग का ब्लॉक से हो, देखिएगा तो यहाँ काम किया हुआ है, कंक्रीट रोड बना हुआ है, रास्ता घाट तो जग है, आदमी आराम से जा रहा है, आराम से आ रहा है। मुनीदा लोग देखे
हर दिन ना कुछ एक रास्ता देखिएगा। हम लोग का गुलाम रब्बानी साहब और उनका छोटा भाई मुनीदा गुलाम रसूल साहब कोई ना कोई एक दो रास्ता का उद्घाटन कर रहा है। डेली तो उन्नति का आगे में ही चल रहा है। ये लोग तो काम किया नहीं है, इसलिए लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इसलिए ये बोल रहा है कोई उन्नति नहीं हुआ है। बात पे ध्यान मत दीजिए। पब्लिक का हम लोगों पर विश्वास है और हम लोग के साथ में ही रहेगा। ये लोग चिल्लाते रहेगा, लेकिन हम लोग अपना काम करते रहेंगे और हम लोग के साथ पब्लिक भी रहेंगे। বিরোধীরা বলছে এ বিষয়ে কি মতামত আপনার? देखिए, विरोधी लोगों का ये इस सवाल का भी विरोधी लोग, इस राज्य का मुख्यमंत्री हम लोगों का महिला है और इस एरिया जो पीछे पिछड़ा हुआ एरिया था, इस एरिया का महिला लोग जो जागरूक हुआ है, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इन लोगों को डेवलपमेंट जो देख रही है महिला तो समझ रहे हैं, पढ़ी लिखी, इधर स्कूल कॉलेज। वामफ्रंट के ज़माने में हम लोगों के एरिया, हम लोगों के इस साइड की औरतें, ये बच्चियाँ पढ़ने लिखने में पीछे थे। कोई पढ़ा लिखा का कोई सिलसिला ही नहीं था। लेकिन ये एरिया इस ममता बनर्जी की सरकार में देखिएगा, इन लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, गांव की बच्चियों के लिए जो तरह तरह स्कूल में जो स्कीम देने लगे और इनके साथ साथ इन लोग का पढ़ाई, इन लोग का प्रोग्रेस बढ़ते रहा, रुचि आते रहा। और ममता बनर्जी का जो महिलाएं के लिए जो स्कीम, जो साइकिल दे रहा है और वो स्कूल में कुछ पैसा किसी खाते में आ रहा है, वो तो हम स्कीम तो बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन बच्चे लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। समझ भी आ रहा है जब ममता बनर्जी हम लोग के लिए कुछ कर रहा है तो आदमी घर में बैठ के नहीं रहनी चाह रही, बच्ची लोग और महिलाएं लोग, ये लोग भी शो होने चाह रही है ममता बनर्जी के साथ में, अपने उसके कदम में मिला के आगे रहना चाहती है। नहीं हो रहा है। ये लोग चाहता है जब महिलाओं को घर में बैठा के चूल्हा चक्की धरा दे और इसी में रखे, लेकिन हम लोगों का सोच, हमारे जो ममता बनर्जी जो सरकार है, हमारे जो चीफ मिनिस्टर का सोच तो नहीं, महिलाएं भी घर से बाहर निकले और दुनिया को समझे और कदम से कदम मिला करके सरकार के साथ और हम लोगों के साथ चले। देखिए, ये तो हम लोगों के महिला माँ बहनों का बेइज्जती वाला बात कर दिया विरोधी लोगों ने। भिक्का क्या चीज़ होता है? भिक्का रोड पे में चल रही है क्या? भिक्का मांग रहे हैं तो गलत बात बोल दिया है इन लोगों को। मैं इस बात का धिक्कार जनाता हूँ सबसे पहले। और मैं ये भी चाहूँगा कि विरोधी लोग इस बात से, मैं हमारे वेस्ट बंगाल के महिलाओं से माफ़ी मांगे। क्यों हम लोगों का उन लोगों का सम्मानित बात बोल दिया उन लोग के लिए भिक्का? अरे ये पैसा सरकार ने चाहा, हमारा ममता बनर्जी सोचा जो इस पैसे से मतलब कुछ गरीबों महिला, जो गरीब महिला है, जो उसको 500 रुपया अगर देता है तो वो कुछ ना कुछ अपने लिए कुछ ना कुछ करे, अपना कुछ बनाए, कुछ अगर अपना ये हो जाता है तो कुछ बिजनेस भी कर सकती है, अपना दवा दारू कुछ खरीद सकती है, अपना बहुत ही ज़रूरत का सामान पूरा कर सकती है। 500 रुपये की 500 रुपया महीना एक गरीब आदमी को देना या एक महिला को देना, इसके लिए बहुत अच्छा सोची थी और ये बहुत बढ़िया स्कीम है। और इन लोगों का काम है गलत बात बोलने का। आदमी का जो गलत बात बोला है, मैं चाहूँगा तो ये लोग सबको मिलकर माफ़ी मांगे, विरोधी लोग हमारे बंगाल के महिलाओं से। दीदी का जो दूध जो चल रहा है हमारा पश्चिम बंगाल में, वो चल रहा है, ये भी तो एक सोच है जो हमारे ममता बनर्जी का सोच बहुत दूर तक है। तो आदमी सोचता है जो महिला है, लेकिन इनका दिमाग दूर तक सोचता है। जो पीछे 4-5 साल से हम लोगों का जो द्वारे सरकार चल रहा है, वो द्वारे सरकार का जो स्कीम 80% 90% हो चुका है। जो छूट गया है, जो कभी कभार कोई बोलता है जो मेरा काम नहीं हुआ है, ये दीदी का दूध उस काम को पूरा कर देगा। जो 100% जो पश्चिम बंगाल का गरीब तबका, जो पब्लिक पहुंच नहीं पा रहा, जो बेनिफिशियरी जगह तक पहुंच नहीं पा रहा, हम ममता बनर्जी का दूध जा करके उससे वो दूध वो लेकर के उसको परेशानी को जान करके उसका काम को पूरा करने का काम है। इसीलिए उसका सोच बहुत अच्छा है और उसका सोच के साथ हम लोग सब कोई पश्चिम बंगाल का सरकार, पश्चिम बंगाल का पब्लिक
और आप सब कोई उसके साथ में है और ताल पे ताल दे करके हम लोग चलने का कोशिश करते हैं और करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम ओबैदुल्ला शम्स और प्यार से सब कोई मुझे मुन्ना भाई बोलते हैं और मैं ग्वालपोखर ब्लॉक का INTTUC का ब्लॉक प्रेसिडेंट। शुक्रिया।